आज मैं रिश्वतखोरी के बारे में सोच रहा था। सोचो जरा, अगर हम कहें कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो रिश्वत लेता है, तो तुरंत हमसे कहा जाएगा सबूत दो। अगर हम कहें ऑफिसर ने मुझसे रिश्वत मांगी थी, तो जवाब मिलेगा तुमने दी क्यों। और अगर हम कहें हां मैंने रिश्वत दी है, तो फिर उल्टा हम ही दोषी हैं, क्योंकि रिश्वत देना भी गुनाह है। तो फिर आम आदमी जाए तो जाए कहां। जब कानून भी खामोश हो और जिम्मेदार भी बेएहसास हो, तो इंसान के पास सिर्फ एक सवाल बचता है, इंसाफ मिलेगा कब। क्योंकि असली बात तो बाद में होती है, रिश्वत तो पहले ही मांग ली जाती है। आपको एक लाइसेंस चाहिए, एक दस्तावेज, बस एक दस्तखत। प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी धीमी है कि कभी कभी लगता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप दिनों, हफ्तों, शायद महीनों तक इंतजार करते हैं, और फिर कोई फुसफुसाता है एक चाय पानी का जुगाड़ हो जाएगा। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये लाचारी के बारे में है। ये एक ऐसी व्यवस्था में फंसा हुआ महसूस करने के बारे में है जहां ईमानदारी एक सजा जैसी लगती है। और सबसे दुख की बात, हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कहा जाता है, अपनी आवाज उठाने के लिए, न्याय की मांग करने के लिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, तो सबूत का बोझ हमेशा हम पर होता है। ये व्यवस्था खुद को बचाने के लिए बनाई गई है, लोगों को नहीं। तो हम क्या करें? क्या हम चुप रहें? क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाएं? या हम यह उम्मीद करते रहें कि शायद एक दिन हालात बदलेंगे? लेकिन सच तो यह है, न्याय एक दूर के सपने जैसा लगता है, क्योंकि असली बातचीत तो बाद में ही शुरू होती है। रिश्वत हमेशा पहले मांगी जाती है, और यही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। यह जानने का दर्द कि कुछ लोगों के लिए न्याय सिर्फ एक शब्द है, दूसरों के लिए यह एक जीवन भर का इंतजार है। तो अगली बार जब आप किसी को भ्रष्टाचार के बारे में बात करते सुने, तो सिर्फ सबूत मत मांगो, पूछो यह होता क्यों रहता है। और शायद, बस शायद, साथ मिलकर हम एक ऐसी बातचीत शुरू कर सकते हैं जो असली बदलाव लाए।